नेहा, आप देख रहे हैं जागो जनमत। आइए रूबरू होते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन से। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने यूआईटी के सचिव कक्ष में धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूआईटी के बाहर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। 5 दिवसीय विशाल निशुल्क दिव्यांग शिविर रोटरी बिनानी सभागार में हुआ शुरू। बजट में पुरानी पेंशन लागू करने पर मिठाइयां खिलाकर हुई खुशी जाहिर। न्यूरोलॉजी विभाग में हुआ दिमाग का जटिल ऑपरेशन, बचाई गई बच्चे की जान। भाजपा कोटा शहर ने गोठवाल के नेतृत्व में दिया कलेक्टर को ज्ञापन। राजपूत समाज के संगठनों ने डोटासरा का जलाया पुतला और दिया कलेक्टर को ज्ञापन। अज्ञात विषाक्त का सेवन कर एक महिला ने किया सुसाइड। आज की प्रमुख खबरों के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर रात भर यूआईटी के सचिव कक्ष में धरना लगाकर बैठे हैं। विधायक ने रात भर बिस्तर मंगाकर यूआईटी के कक्ष में ही रात बिताई। अपने समर्थकों के साथ पहले भी विधायक कलेक्टर तक के चेंबर में धरना दे चुके हैं। विकास कार्यों में भेदभाव, विकास कार्य को बंद करने व भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर विधायक मदन दिलावर नाराज बताए जा रहे हैं। भाजपा विधायक के यूआईटी के सचिव के कक्ष में धरने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द धरना समाप्त नहीं होने पर सचिव कक्ष को खाली करवाने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक दिलावर पर राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाने की भी मांग उठाई है। वहीं विरोध जताने का अधिकारियों के कक्ष में जाकर ही धरना देकर विरोध जताने का ये नया व अनोखा विपक्षी अंदाज कोटा में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी तो कोई रणनीति नहीं है, तो यूआईटी की रणनीति तो लड़ तो यही रहेगी। हम तो इतना सा मांग कर रहे हैं कि जो कोटा शहर का राजनीति विधानसभा क्षेत्र है, तो 4 दिन पहले जो काम प्रारंभ थे वो एचडी प्रारंभ कर दो। उनको बंद क्यों किया है? अधिकारी बताने को तैयार नहीं, कहते हमने बंद नहीं किया। फिर कहते जी हम कोई विशेष जांच कर रहे हैं, तो उनको ऑर्डर बता दो, वो बताने को तैयार नहीं। हमने फिर सोचा इनसे कंप्रोमाइज़ कर लेते दुष्टों से, तो हमने कहा तुम अरे मत बनाओ कुछ भी, तुम तो जो हमने तोड़ा है ना उसको पहले जैसा कर दो। नाला तोड़ दिया तो उसको पहले तो वैसा कर दो, सड़क तोड़ी तो पहले जैसा कर दो, नाली तोड़ी तो पहले जैसा कर दो। हम तो इसमें भी तैयार हैं, परंतु हठधर्मिता है। और जो मुझे पता चला है इनका काम रोकने का, 35% कमीशन मांग रहे ठेकेदारों से और 35% कमीशन दीजिए। कौन मांग रहा है? उन्होंने ये चीफ इंजीनियर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी ये मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम 35% तो नहीं दे सकते, तो उनका आप काम बंद करो। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा है भाई। आपने देखा ना यहाँ गोबेरा बावड़ी में क्या हुआ है, 35 करोड़ रुपए और ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने में खा गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूआईटी के बाहर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के धरने का जता रहे थे विरोध। विधायक मदन दिलावर के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करने की उठी मांग। मामला दर्ज नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विधायक मदन दिलावर ने यूआईटी के सचिव कक्ष में दिया था रात्रिकालीन धरना। विकास कार्यों में भेदभाव व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किया था धरना। हमें आश्वासन दीजिए मुकदमा दर्ज हो आज। मदन दिलावर एमएलए रामगंज मंडी पूरी कोटा को अशांत करने में लगा हुआ है। जो तो विधायक अपने गिरबान पर अपने परिवार की तरफ नहीं देख रहे। 2013 का पहले भी इनके ऊपर जयपुर आगरा रोड पर एक मुक बधिर विद्यालय था, इनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था, पर सरकार होने के नाते इन्होंने वो मुकदमा दबा दिया गया। हम चाह रहे हैं कि इसकी भी एसओसी की जांच हो। दूसरी जांच ये थी, इनके पुत्र पवन दिलावर जो पायलट का सर्टिफिकेट फर्जी बनाया था, 13 जनों ने 12 जनों को के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने मंत्रियों के ऊपर दबाव डाल के इनके बच्चों को निकाला गया। पर मदन दिलावर जो ये रोज नोटंकी कर रहे हैं, कभी कलेक्ट्री पे बैठ जाते हैं, अंदर कैबिन में यूआईटी में बैठ जाते हैं,
धारीवाल साहब उनके पुत्र के खिलाफ गलत बोलते हैं। आज तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार और उनके बारे में कभी भी नहीं बोला। रोटरी क्लब की ओर से आयोजित 5 दिवसीय विशाल निशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर रोटरी बिनानी सभागार में बुधवार को शुरू हुआ। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम थे। वहीं अध्यक्षता उपाध्यक्ष राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंकज मेहता ने की। इस दौरान समाज सेवी प्रसन्ना भंडारी, राजेश अग्रवाल, प्रज्ञा मेहता, भगवान महावीर, विकलांग सहायता समिति के कोटा संयोजक प्रवीण भंडारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सचिव नितिन विजय भी मंच पर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रोटरी क्लब कोटा द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं भारत सेवा संस्थान के सहयोग से शिविर संबल 2 आयोजित किया जा रहा है। गिरीश गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी दिव्यांग बंधु को सहायता उपकरण के रूप में ट्राईसाइकिल या कैलिपर नहीं देते, बल्कि उसको आत्मबल प्रदान करते हैं। इससे उसका हौसला, जज्बा और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दिव्यांग खुद को कभी कमजोर ना समझें। आज दिव्यांग पैरालिम्पिक से लेकर हर क्षेत्र में अपनी ताकत और हौसले से सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। जब कोई संस्था जरूरतमंद को संबल प्रदान करती है तो यह आत्मसुख और संतुष्टि प्रदान करता है। पंकज मेहता ने कहा कि दिव्यांग कभी भी हताशा का कारण नहीं हो सकता। प्रवीण भंडारी ने कहा कि विकलांगता न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी परेशान करती है। इन्हें संबल देने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इससे पहले अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। प्रीतम गोस्वामी ने मंच का संचालन किया। प्रचार प्रसार कोऑर्डिनेटर संजय गोयल ने बताया कि प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन लगभग 600 दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए अब तक 2150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और मौके पर भी पंजीयन किया जा रहा है। सुनने की मशीन लेने के लिए शिविर स्थल पर कानों की जांच की जा रही है। अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पेड़, जयपुर फुट, कैलिपर्स, बैसाखियां, व्हीलचेयर, कान से सुनने की मशीन, डिजिटल हियरिंग एड, ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर बीएल गुप्ता, एससी जैन, प्रेम भाटिया, प्रीतम गोस्वामी, लक्ष्मण खींची, अनुपम शर्मा, मुकेश व्यास, के कचोलिया, जीडी मोहता, राजेंद्र खंडेलवाल, सुरेश गालव, संजय गोयल, रजनीश मोहता, एससी खंडेलवाल, मनु पालीवाल, घनश्याम मुंदेड़ा, किशोर सप्रा, मनोज राठी, अंकुर जैन, अमेन जैन सहित कई रोटरी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में 2004 के बाद नई पेंशन योजना में कार्यरत 7 लाख कर्मचारियों के लिए आज का दिन नई रोशनी लाया। बजट में जननायक द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी। राज्य के जननायक माननीय मुख्यमंत्री का दिल से आभार, धन्यवाद। कोटा के कर्मचारी व अधिकारियों ने एएसआई चिकित्सालय पहुंचकर प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी के नेतृत्व में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और मिठाइयां बांटी। जननायक लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद दिया गया। डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी, लोकेश दादी, सुनील दाभाई, रवि उपाध्याय, इतिश्री, डॉक्टर विशाल जाधौन, डॉक्टर अमित यादव, योगेश धोरिया, नरेंद्र नागर, हरिओम नागर, हेमंत अंकित, बलराम मीणा, किरण सिसोदिया, योगेंद्र तंवर, देवेंद्र गोठवाल, अंकुर जैन, मुकेश कराड़, हरिओम मंडल, डॉक्टर गजेंद्र व भारत, हेमलता, सविता आदि उपस्थित रहे। माननीय जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा आज राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों की बरसों पुरानी मांग न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। इससे कोटा शहर ही नहीं, राजस्थान के कर्मचारियों में खुशी की लहर है और आज राजस्थान के कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को बांटा है। कोटा मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में हुआ दिमाग का जटिल ऑपरेशन। आयुष नाम का 2 वर्ष का बच्चा लबान बूंदी का रहने वाला है। पिछले 2 माह से सिर में दर्द, उल्टी आना और खड़े होने में परेशानी की समस्या से ग्रस्त था। 2 माह से चलने में संतुलन नहीं होने से परेशान होकर परिजन बच्चे को परामर्श हेतु बूंदी में बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर गए। बच्चे की सीटी स्कैन में दिमाग के पीछे के हिस्से में गांठ का होना पाया गया तो बच्चे को डॉक्टर एसएन गौतम के पास रेफर किया गया। मरीज की एमआरआई की जांच करवाने पर बच्चे के दिमाग के पीछे के हिस्से के मध्य में लगभग 5 बाय 5 की सेंटीमीटर की गांठ पाई गई, जो कि दिमाग के महत्वपूर्ण ब्रेन सिस्टम पर दबाव बनाए हुई थी। साथ ही दिमाग के पानी सीएफएस के प्रवाह को रोककर हाइड्रोसेफेलस बनाकर आंखों की रोशनी को भी प्रभावित कर रही थी। बच्चे का परिजनों की सहमति के बाद एमबीएस चिकित्सालय में 2 बार ऑपरेशन किया गया। पहले ऑपरेशन में वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट करके हाइड्रोसेफेलस का इलाज 4 फरवरी 2022 को किया गया और उसके 10 दिन बाद सीटी स्कैन करवाकर हाइड्रोसेफेलस ठीक होने एवं सीएसएफएस का दबाव कम होना सुनिश्चित करके
दूसरा ऑपरेशन 14 फरवरी 2022 को किया गया, जिसमें गांठ को ब्रेन स्टेम से सावधानीपूर्वक अलग करके गांठ को निकालना पड़ा। गांठ का वजन लगभग 150 ग्राम था। ऑपरेशन में 1 यूनिट ब्लड लगाया गया। वह ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। ऑपरेशन में डॉक्टर एस.एन. गौतम के साथ विभाग के डॉक्टर कनिष्क गोयल एवं डॉक्टर बनेश जैन, निश्चेतना विभाग के सहआचार्य डॉक्टर मनोज सिंघल, डॉक्टर खुशबू मालव, विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर प्रेम वर्मा का भी सहयोग रहा। बच्चा बिल्कुल अभी ठीक है और उसको खाने पीने और चलने फिरने में कोई परेशान नहीं है। गांठ निकालकर बायोप्सी की जांच के लिए भिजवाई गई है। मरीज का इलाज निःशुल्क हुआ है, किसी तरह का खर्चा नहीं आया है। मरीज का ऑपरेशन के होने के बाद सीटी स्कैन की जांच भी ठीक आई है। ऑपरेशन में बच्चे की कम उम्र एवं बड़ी साइज की गांठ होने की वजह से यह ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बच्चे को ऑपरेशन के दौरान उल्टा लेटाकर बेहोशी में रखना, मॉनिटर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसा कि आपको पता है, जो बच्चा है आयुष नाम का बच्चा बहुत ही छोटा है, 2 साल का है और ये अपने सिर में दर्द, उल्टी, चलने फिरने में बैलेंस नहीं था इसको, तो पीडियाट्रिशियन को दिखाया। उन्होंने हम लोगों को रेफ़र किया। एमआरआई की जांच में इसके 4th वेंट्रिकल में काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, जो दिमाग के पीछे के हिस्से में होता है। परिजनों की सहमति के बाद में इसका ऑपरेशन का निर्णय लिया। उसके 2 ऑपरेशन करने पड़े हमें, क्योंकि दिमाग में पानी का दबाव ज़्यादा था, जिसको हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। पहले हमने उसका वीपी शंट किया, उसका जो हाइड्रोसेफलस कम हो गया, सीटी स्कैन कराने पे उसको डिसाइड किया कि दबाव कम है, तो उसका दोबारा फिर हमने उसको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बच्चे को उल्टा करके बेहोशी देना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरा, 4th वेंट्रिकल में जो ट्यूमर होता है वो ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है। ब्रेन स्टेम एक बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। बच्चे की गांठ निकाल दी है, बच्चा भी पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रहा है, उसको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। नयापुरा हादसे में हो रही अव्यवस्थाओं व लापरवाही को लेकर भाजपा कोटा शहर द्वारा पूर्व संसदीय सचिव व भाजपा जिला प्रभारी जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आक्रोश प्रकट किया गया। इस अवसर पर प्रभारी गोठवाल ने कहा कि भाजपा के द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बावजूद व चेताने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी। नयापुरा पुलिया पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण इतना गंभीर हादसा पेश आया है। आगे भी गंभीर हादसा होने के पूरे आसार हैं। इस अवसर पर प्रभारी गोठवाल ने कलेक्टर से शीघ्र पुलिया के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार बनाने व सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता करने के निर्देश दिए। जिला अध्यक्ष कृष्ण सोनी ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रशासन अपनी नींद से जागते हुए वास्तविक रूप से काम करते हुए लोगों की जान की अहमियत को समझे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सह प्रभारी श्याम शर्मा, महामंत्री मुकेश विजय, जगदीश जिंदल, चंद्रशेखर नरवाल, उपाध्यक्ष नेता खंडेलवाल देवेंद्र राही, संतोष बेरवा, भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी अरविंद सिसोदिया, जिला मंत्री रेखा खेलवाल, राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा नेता गिरिराज गौतम, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामलाल तटवाड़िया, अजय सिंह, मयंक विजय, हरीश प्रजापति, शैलेंद्र मेहरा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहा कोटा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया और कोटा कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। गत दिनों गोविंद डोटासरा ने वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप को लेकर अनर्गल विवादित टिप्पणी दी थी। राजपूत समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि डोटासरा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डोटासरा के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गोविंद डोटासरा ने पहले भी महापुरुषों पर कई बार विवादित और गलत टिप्पणी की है, इसलिए राजपूत समाज ने ऐलान किया है कि जब भी गोविंद डोटासरा कोटा आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा और कोटा में प्रवेश करने से रोका जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नाथावत, राजपूताना यूथ फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह कानावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह शक्तावत, वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम सिंह जी पवार, राजपूत प्रताप सेना के प्रदेश अध्यक्ष तेजवीर सिंह सीकरवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह हाड़ा, करणी सेना के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी हाड़ा, युवा नेता संदीप सिंह गौड़, यूथ ब्रिगेड के संरक्षक राहुल सिंह सीकरवार और संस्थापक कुलदीप सिंह सोलंकी, करणी सेना के जिला संयोजक भगवान सिंह हाड़ा और उप अध्यक्ष कमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष पुन्नक सिंह हाड़ा, पुष्पेंद्र सिंह जावलपा, तेजराज सिंह नाथावत, वीरेंद्र सिंह हाड़ा, करणी सेना मंडल संयोजक प्रताप सिंह तंवर, गौरव सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, स्टेशन मंडल संयोजक गजेंद्र सिंह राठौड़, वार्ड अध्यक्ष भानु प्रताप, करणी सेना के नेता सूर्य प्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी योगेंद्र सिंह, युवा नेता मौसम सिंह हाड़ा, महिला कार्यकारिणी से जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि राठौड़, जिला उपाध्यक्ष रीना हाड़ा जी, सत्येंद्र सिंह, सोहन सिंह नारुंका, प्रदीप सिंह, लक्ष्य प्रताप सिंह, संग्राम, भानु प्रताप, सुरेंद्र सिंह गौड़, कुशाल सिंह हाड़ा, मनदीप सिंह और राजपूत समाज के संगठनों के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अज्ञात विषाक्त का सेवन कर एक महिला ने किया सुसाइड। मृतका शिमला बेरीना खुर्द गांव की थी निवासी। मामूली सी बात पर कहासुनी होने पर महिला ने किया सुसाइड। शव को रखवाया गया एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में। सांगोद थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
शिमलाबाई वाइफ ऑफ करण सिंह, जाति भील, निवासी बोरैना खुर्द, जो अज्ञात जहरीला पदार्थ खाने से कोटा एसएन पारिक हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। दौरान इलाज जिसकी 23 तारीख को करीब 2 बजे मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश आज मोर्चड़ी एमबीएस में रखी हुई है और पीएम कार्रवाई जारी है। सर, कोई सुसाइड नोट मिला कि किसी प्रकार आपस में पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, किस कारण से? अभी ये सारा जांच में पता चलेगा। अभी कुछ देश प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।